जिला मुख्यालय नुहू में ई ट्रेंडिंग तथा राइट टू कॉल के कानून को लेकर नुहू जिले के सरपंच भी अब सड़कों पर उतर आए हैं। जिले के सरपंचों ने मंगलवार को लघु सचिवालय नुहू पहुंचकर सरकार की इस पहल की आलोचना करते हुए जिला प्रशासन के आला अधिकारियों के माध्यम से मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नाम ज्ञापन भेजकर ई ट्रेंडिंग तथा राइट टू कॉल को वापस लेने की मांग की है। वहीं सरपंचों ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि एक तो चुनाव 5 साल के बजाय 7 साल में सरकार द्वारा कराए गए, पिछले 2 साल से गांव के विकास तेजी से नहीं हो पाए। जब उन्हें सरपंच बनाने का अवसर मिल गया तो उन्होंने गांव के विकास को गति देने की सोची, लेकिन ई ट्रेंडिंग उनके विकास के कामों में तेजी लाने में सबसे बड़ी रुकावट बन रहा है। इसके अलावा राइट टू कॉल के कानून से भी सरपंच नाराज दिख रहे हैं। लघु सचिवालय नुहू परिषद में सरपंचों ने पहले तो सरकार के विरोध में जमकर नाराबाजी की और सरकार से इन दोनों मामलों को वापस लेने की मांग की। साथ ही चेतावनी भरे लहजे में भी कह दिया कि जब तक सरकार उनकी मांगों पर अमल नहीं करती तब तक उनका अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। देखिए रिपोर्ट। दरअसल स्टेट बॉडी का फैसला हुआ था। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा कि जो आप सरपंच एकता के साथ में कंधा से कंधा मिलाकर संघर्ष में भागीदारी दर्ज कर रहे हो। स्टेट बॉडी का फैसला हुआ था कि कल पूरे प्रदेश के अंदर डीसी साहब को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने का काम किया जाएगा। उसी को स्टेट की बॉडी के जो आदेश थे उसी के अनुसार सारे जिले के सरपंच इकट्ठे होकर के डीसी साहब को ज्ञापन सौंपे। ई टेंडिंग का जो मामला है, ई टेंडिंग का जहाँ मामला आता है, आज ई टेंडिंग का जो ग्रामीण आंचल पे जो ई टेंडिंग थोपी गई है, जहाँ सरपंच के पास में पिछले कार्यकालों में 20 लाख की ताकत थी कि अपनी समझ से अपना वो प्रस्ताव तैयार कर करके किसी भी रास्ते को, गांव के किसी भी विकास के काम को अच्छी गति देने का काम कर सकता था। आज हालात ये हो गए हैं कि 1.5 लाख रुपए, जो 2 लाख रुपए का जो इन लोगों ने किया है उसमें से 1.5 लाख बचते हैं जीएसटी काट करके। उससे शायद मुझे नहीं लगता कि 100 फुट की नाली को भी बनाने का काम किया जा सकता है। जो सरपंचों की ताकत है, जो सरपंचों के अधिकार है, उनके साथ हनन करने का काम किया जा रहा है। वो किसी कीमत पर भी हरियाणा प्रदेश की सरपंच एसोसिएशन को और हरियाणा प्रदेश के सरपंचों को गवारा नहीं है। उस पर बिल्कुल भी सहमत नहीं है। सरपंच किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो तो हमारा स्टेट बॉडी ने पहले ही फैसला ले लिया था कि किसी भी कीमत पर हम सिर्फ मुख्यमंत्री से बात करेंगे। उससे निचले स्तर पर किसी कैबिनेट से, किसी विधायक से, किसी अधिकारी से हम बात नहीं करेंगे। सिर्फ अगर इस पे बात करनी है तो हम सिर्फ मुख्यमंत्री से बात करेंगे, उससे नीचे हम किसी से बात नहीं करेंगे। जो हमारे अधिकार कानून, बिल्कुल हम इस लड़ाई को आखिर तक लड़ेंगे। अगर हमें चंडीगढ़ जाना पड़ा तो हम चंडीगढ़ भी इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। आज शाम को हमारी स्टेट बॉडी फैसला लेगी, क्या फैसला लेती है उसके आदेश अनुसार फिर आगे चलने का काम करेंगे। आज हालात ये हैं कि ग्रामीण आंचल में जो भाईचारे को बढ़ाने का और भाईचारे को सुधारने का जो सरपंच, जो छोटी सरकारें काम करती हैं, आज देश के ढांचे को, देश के ताने बाने को छोटी सरकारें बनने का काम करती हैं। चाहे भाईचारे का मामला हो, चाहे छोटी सरकारें आपस में मसलों को निपटाने का मामला हो, चाहे विकास का मामला हो। बड़े पदों पे बैठे हुए चंडीगढ़ के अंदर वो लोग, उनको क्या पता कि पंचायतों के अंदर क्या हो रहा है। वो छोटी सरकारें ही हैं जो बारीकी के साथ उन मसलों को निपटाने का काम करती है, विकास को गति देने का काम करती है। सामने चुनाव आ रहे हैं, बड़े विश्वास के साथ। मैं खुद बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी का कार्य करता था। मैं 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके वोट देने का काम कर रहा था। जहां हमारे अधिकारों की लड़ाई का मामला है, जहां छोटी सरकार की ताकत को खत्म करने का मामला है, वहाँ कोई पार्टी, क्योंकि हमारी तो अपनी सरकारें हैं, हमारे पास अपनी कैबिनेट है, हमारे जो मेंबर्स होते हैं वो हमारी कैबिनेट है। और सरपंच गांव का मुख्यमंत्री होता है, एज ए प्राइम मिनिस्टर होता है गांव का। उसकी कलम में, उसके प्रस्ताव में ताकत है। हमने प्रशासन के लिए महकमों, 29 महकमों के लिए अनेकों पंचायतों ने, आप बाई में जाकर देखो, नवोदय स्कूल दे रखा है सैकड़ों एकड़ जमीन के अंदर। हमने मेडिकल कॉलेज फ्री ऑफ कॉस्ट सैकड़ों एकड़ों में मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए सरकार को देने का काम किया। कोई पैसा नहीं लिया, कोई मुआवजा नहीं लिया। जब हमारे प्रस्ताव में इतनी ताकत हो सकती है तो हमारे अधिकारों को छीनने का क्यों काम किया जा रहा है? के लिए धरना स्थल पर बैठे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, आप हमारे बीच में आए और हमारी बात को आगे तक मीडिया में छापने का काम किया। हम जो धरना पर बैठे हैं, सरकार ने जो सरपंच, जो छोटी सरकार जो बनाई है और उसके जो अधिकार जो सरकार ने छीन लिए, मैं तो कहूँगा छीन लिए हैं। और इसलिए यह हमारा जो है एसोसिएशन का, हरियाणा प्रदेश की जो एसोसिएशन है, उसका फैसला है कि आज हमने डीसी के नाम, डीसी को ज्ञापन देना मुख्यमंत्री के नाम।
और ये धरना जो धरना है ये हमारा चलता रहेगा। लेकिन सर आपको क्या लगता है? हाँ, ये जो कानून सरकार अच्छा बता रही है ना, आप देखें मार्केटिंग बोर्ड में गाँव से गाँव रास्ता बनते हैं, 6 महीने बाद रास्ता टूट जाता है, कोई जवाबदेही है किसी का? उसे रिपेयरिंग करने के लिए कोई नहीं आता। सरपंच गाँव में रास्ते बनाते हैं, 5-5 साल चलते हैं एज इट इज़, नालियाँ बनाते हैं एज इट इज़ चलती हैं। सरकार अब देख रहा हूँ जो टेंडर से काम होते हैं गाँवों में भी हुए हैं, आंगनबाड़ी बनती है और कोई बड़ी बिल्डिंग बनती है, 2 साल में उसकी हालत देखो जर्जर हो जाती है। जबकि सरपंच के कराए काम जो है कि सालों-साल चलते हैं, 5-5, 10-10 साल चलते हैं। जिले में महिलाएँ धरने में रोज़ाना आती हैं, लेकिन आज जो सर डीसी के नाम ज्ञापन दिया है, कुछ महिलाओं को काम घर के काम भी ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए वो नहीं आ पाई। कुछ महिलाएँ आई हैं, तो धरने पे सारी महिलाएँ हमारी 50% महिलाएँ पूरी बैठती हैं। कब तक जारी रहे? जब तक हमारी माँग वापस नहीं होंगी तब तक हमारा संघर्ष चलता रहेगा। मैं जावेद प्रधान, ब्लॉक इंड्री। सबसे पहले आप भाइयों का धन्यवाद। ये जो ज्ञापन है ये सीधा ज्ञापन डीसी के नाम से है ताकि हमारी मांगें सारी माननीय सीएम साहब तक पहुंच जाएं और ये जो हमारा जो आंदोलन है यहाँ पे जो सारे सरपंच इकट्ठा हुए हैं, यहाँ पे पूरे डिस्ट्रिक्ट के सरपंच हैं सारे ये, और मैं तो ये मानता हूँ कि हमारी मांग जल्दी पूरी हो जाए, अदरवाइज ये आंदोलन हमारा बहुत आगे तक जाएगा। किसने कानून? बिल्कुल वापस कानून होगा। ताकत है, हिम्मत है, पावर है, सरपंच है, रीढ़ की हड्डी है देश की, हरियाणा की। बिल्कुल होगा, होना भी चाहिए। नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? क्या हक नहीं है इस देश में किसी का? होना चाहिए, बिल्कुल जल्दी होना चाहिए। अगर नहीं होते हैं ऐसा कुछ अगर मोड़ आता है तो हमारी अपनी एक बॉडी है, वो बैठ के फैसला करेगी कैसे रहेगा, उसके अंदर फिर आगे प्लान करेंगे इसको। क्या नाम है? जहान खान। सर ये मामला अधिकारों से वंचित करने का है सरपंचों में, और हम इसको अनिश्चितकालीन तक लड़ाई लड़ेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी। और ये गांव में एक जो सही तरीका से जो काम होते हैं सरपंच की नीति की, और वो सारी जिम्मेदारी और बदनामी तो सरपंच की रह जाएगी, और तो गाँव में अच्छा काम नहीं होंगे और वो अधिकारियों से मिलकर सारी पेमेंट को अधर कधर ले जाएंगे वो। इसलिए हम इसका मतलब खंडन करते हैं इसका। राइट टू रिकॉल पोल ये हमें 5 साल के लिए हमें अनुमति मिला है। सपोज करो मान के चले एक पंचायत से 4 चुनाव लड़ते हैं, एक जीतता है तो 1/4 में चुनाव जीत जाता है, बाकी 70% उसके खिलाफ ही रह जाता है। इसका क्या मामला बनता है राइट टू रिकॉल का? दूसरी बात ये है राइट टू रिकॉल कि हम समाज को, सरपंच ही जानते हैं कि समाज क्या है, उसकी जो कुरीतियां, उसकी जरूरत जो होती है सरपंच ही पूरा करना जानता है। मान लो अगर सरपंच सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए प्रयास करता है, बुरे मन के आदमी होते हैं, गांव में बुराई है, सट्टा है, जुआ है, शराब है, वो लोग होने के लिए तो एक राइट टू रिकॉल जो है एक उनके लिए एक ढाल का काम करेगा, उनके लिए एक हथियार मिल जाएगा, सरपंच के अंदर भय पैदा होगा और वो गांव का उन बुराइयों के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ सकेगा। ये राइट टू रिकॉल का हमें जो है हमारे लिए हानिकारक है। ठीक है।